दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका लंबे समय से इंतजार था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जो गुबार है वो फूट पड़ा और उनकी नाराजगी जाहिर हो गई। दरअसल डॉक्टर मीणा की मुलाकात हुई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ से। मदन राठौड़ के सामने उनका जो है वो पूरा गुबार, रोष जो है वो सामने आ गया। मीणा ने साफ तौर पे कहा कि राजस्थान में नौकरशाही हावी है और अपराध बढ़ रहे हैं लगातार। इससे साफ संकेत है कि नौकरशाही हावी है। मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से नौकरशाही पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। मतलब नौकरशाही ने पूरे मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर नियंत्रण किया हुआ है। मदन राठौड़ के साथ मुलाकात में डॉक्टर मीणा ने यह भी कहा कि वो एसआई का जो पेपर है, जो 2021 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, उसको वापस पूरा रद्द करके नए सिरे से कराया जाए। इससे युवाओं में बहुत भारी आक्रोश है और उसकी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा मीणा ने राठौड़ से जो मुलाकात की उसमें बताते हैं कि अपना जो विभाग है जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था, कृषि विभाग, उसको भी उसके बंटवारे पर भी उस पर नाराजगी जाहिर की और ये भी कहा कि यदि भविष्य में जब भी कभी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उनको कोई महत्वपूर्ण पद ओहदा उसमें दिया जाए, कोई नया ऐसा मंत्रालय दिया जाए जो महत्वपूर्ण विभाग हो। तो ये मीणा की नाराजगी, दरअसल बहुत दिनों से मीणा अंदर से खदबदा रहे थे इस बात को लेकर, और जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई तो ये उनका गुबार उनके सामने आ निकला। तो ये दरअसल मीणा का लंबे समय से जो चल रहा है, आपको पता है कि मीणा धरने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और ये इस बात से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी है, उसके हाईकमान से भी, कि जो जिसको मीणा सोचते हैं कि जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, जो उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, जो उनकी उम्मीद थी या महत्वाकांक्षा थी, वो शायद पूरी नहीं हुई। और पार्टी ने भी दरअसल मीणा को लंबे समय से दरकिनार कर रखा है। उसका कारण यह है कि दौसा सीट से चुनाव हारने के बाद मीणा ने, आपको याद होगा कि कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जब उपचुनाव अभी हाल ही में हुए, उसमें भी जो मीणा पर बाहुल्य जो सीटें थी उनमें भी बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इसके कारण मीणा का जो राजनीतिक कद है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया और घट भी गया। और ऊपर से उनकी सरकार के खिलाफ या जो बयानबाजी और जो धरना प्रदर्शन जिस तरह से उन्होंने किया, आपको ध्यान होगा कि जो युवा आंदोलन कर रहे थे एसआई भर्ती के खिलाफ और वापस परीक्षा कराने को लेकर, उस मुद्दे को लेकर मीणा ने सरकार पर सीधा ही हमला कर दिया था। और जो महेशनगर जयपुर की जो थानाधिकारी हैं कविता शर्मा, उन पर आरोप लगाए गए थे और बाकायदा उन्होंने, जब कविता शर्मा ने उनके खिलाफ रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज कर ली तो मीणा ने बाकायदा अपनी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और जब इनसे पूछा गया कि ये किसके कहने से किया गया है तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। और मतलब उनका इशारा स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके खिलाफ ये मामला रिपोर्ट दर्ज की गई है और उन्होंने कविता शर्मा को हटाए जाने की मांग भी की। तो ये मीणा का जो तौर तरीका रहा है दोस्तों, वो आक्रामक शुरू से रहा है और पार्टी की मजबूरी ये है कि पार्टी मीणा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से अभी तक इसलिए भी बच रही है क्योंकि मीणा जो वोट बैंक है जो पूर्वी राजस्थान का, उसको पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है। इसलिए मीणा को उनकी जो तौर तरीके हैं, राजनीतिक जो तौर तरीके हैं, उनको पार्टी काफी हद तक बर्दाश्त कर रही है। तो जब प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ से जब मुलाकात हुई तो बताता ये है कि राठौड़ ने उनको सलाह दी कि वो अपने मुद्दे पार्टी के अंदर उठाएं, सार्वजनिक तौर पर सीएम या पीएम के खिलाफ वो कुछ नहीं बोले, मंचों पर वो नहीं जाएं और धरना प्रदर्शन नहीं करें। लेकिन दोस्तों, जो मीणा की जो तासीर है, उनका जो व्यक्तित्व है, उन्होंने जो अब तक पूरे अपने राजनीतिक कैरियर में जिस तरह का अपना आक्रामक व्यवहार रखा है धरने प्रदर्शन को लेकर, वो लगता नहीं है कि मीणा अपने उस अंदाज को भुला पाएंगे और उससे कोई समझौता कर पाएंगे। लेकिन ये जो नया जो मामला जो सामने आया है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि मीणा का जो आक्रोश है वो मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ है। और खिलाफ इसलिए भी है कि उनकी बात जो एसआई भर्ती की जो बात है, जो परीक्षा कराए जाने की, वो सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं की है। इसके अलावा मीणा के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिस थानाधिकारी ने कविता शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करी थी,
महेश नगर थाने में, उसके खिलाफ भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जो जल जीवन मिशन जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप मीणा ने लगाया था ईडी में, आपको याद होगा कि चुनाव से पहले जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के जलदाय मंत्री थे महेश जोशी, उनके खिलाफ ये मामला ईडी में उन्होंने दस्तावेजों से ही दर्ज कराया था। उसमें भी कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। इस बात से भी मीणा काफी खफा नजर आए थे। तो ये दोस्तों राजस्थान में मीणा जो है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, अब हो सकता है कि उम्र का वो दौर भी उनके शायद हो कि शायद शरीर भी उनका शायद इतना साथ नहीं दे रहा कि वो अब धरना प्रदर्शन बहुत तेजी से कर सकें। और जो आक्रामक तौर तरीके उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान दिखाए, तो कुछ शायद मजबूरी भी रही है ऐसी कि चूंकि अपनी ही पार्टी का मामला है तो उस कदर उस तरह से मुखर नहीं हो सकते। लेकिन राठौड़ से मुलाकात के दौरान उनका ये गुबार निकल ही गया और आखिर सामने आ गया। अब देखना यह है कि अब मीणा कौन सा नया कदम उठाते हैं, अब क्या नया कोई अपना प्लान सामने लेके आते हैं, क्योंकि पार्टी ने भी मीणा को दरकिनार कर रखा है और उसके बाद कोई ना तो उनकी कोई खोज खबर ली जाती है और ना ही उनसे कोई पूछ कर कोई काम उनसे किया जाता है। तो मीणा का अभी तक, लेकिन ये इतना जरूर है कि अभी तक मीणा का जो इस्तीफा है वो सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उसको राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए कभी नहीं भेजा गया था। उसका कारण यही है कि दरअसल पार्टी ये भी नहीं चाहती कि मीणा सीधी तौर पर बगावत पर उतर जाए और उससे जो मीणा को एक सहानुभूति का मौका मिल जाए कि वो लोगों के सामने ये पेश कर सके खुद को कि देखिए उनके साथ कितना भारी अन्याय हुआ है। दरअसल मीणा इस बात को अपने साथ अन्याय मानते हैं कि उन्होंने राजस्थान में इतनी जबरदस्त आंदोलन, धरने प्रदर्शन किए जो भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ नहीं कर पाई। और उसका क्रेडिट दरअसल मीणा को नहीं दिया गया। उनको ना तो कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, गृह मंत्रालय जैसा या और दूसरे जो महत्वपूर्ण विभाग है वित्त मंत्रालय जैसा, और इसके अलावा ना उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। तो इससे मीणा काफी खफा से रहे और उन्होंने बात तो ये की कि चुनाव की वो दौसा सीट की जिम्मेदारी लेंगे और इसके कारण उन्होंने हारने पर इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन राजनीतिक जो तौर तरीके पंडित हैं उनका मानना यही है कि मीणा की ये जो नाराजगी है ये दरअसल खुद को अच्छा पोर्टफोलियो नहीं दिए जाने के कारण हुई है। और जो बची हुई कसर है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी मीणा कहीं ना कहीं अंदर से इस बात से खफा है कि एक नए व्यक्ति को, जिसको जरा भी कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, न जिसका कोई राजनीतिक अनुभव है, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया और उनको पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। तो अब देखना यह है दोस्तों कि अब मीणा कौन सा नया काम करते हैं, कौन सी नई ऐसी कोई शतरंज की चाल चलते हैं। दिक्कत ये उनके सामने यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो चाहकर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ या अपनी सरकार के खिलाफ बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनकी जो कसमसाहट है वो इस रूप में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। उनकी जो बयानबाजी है, उनके जो तौर तरीके हैं, वो उनकी कसमसाहट के संकेत हैं। वो बताते हैं कि मीणा अंदर से कहीं ना कहीं छटपटा रहे इस बात को लेकर कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो वो शायद पूरा जयपुर भी शायद ठप कर देते, जो उन्होंने पहले भी धरना प्रदर्शन और विशाल रैलियां करके किया था। लेकिन अपनी सरकार के लिए ऐसा कुछ करना मीणा के लिए इतना आसान नहीं है। तो ये मीणा का राजनीतिक भविष्य अब इसी मुद्दे पर तय होगा कि वो आगे कौन सा बड़ा निर्णय करते हैं और पार्टी उनको किस हद तक साथ लेके किस समझौते तक चलती है, ये भी दरअसल देखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और मेरा आग्रह सभी मित्रों से है कि राजस्थान का न्यूज एंड व्यूज का विश्लेषण का मेरा नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।